वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आवेदन चल रहा है, बिल्कुल लास्ट समय है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने आज एक वीडियो बनाया, बिल्कुल डिटेल में जरूर देख लीजिएगा और फॉर्म को भर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं यहाँ पर कि हम कौन सा विभाग सेलेक्ट करें। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हम अदर स्टेट के हैं, हम सामान्य वर्ग के हैं, हम ओबीसी से हैं, क्या हम SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिलेगी, लास्ट तक बने रहिएगा। फॉर्म भरते समय दोस्तों आपको इन दोनों विभागों का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर एक बात आप बिल्कुल साफ साफ समझिएगा कि आपको शिक्षा विभाग पर क्लिक करना ही है। इस पर क्लिक किए बिना आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर तो आपको सोचना या किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ पर क्लिक करें या नहीं। आपको यहाँ पर क्लिक करना ही होगा, क्योंकि इसके बिना फॉर्म आप भर ही नहीं पाएंगे। पहली बात ये आपकी यहाँ से क्लियर हो गई। जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर में, जो आप खबरें पढ़ रहे हैं 87,000, 88,000 या 1 लाख, वो सारे के सारे पद शिक्षा विभाग के ही अंतर्गत हैं। SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी कुछ पद होंगे, ठीक है, और 1 to 12 सब लेवल के पद हैं SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी। तो आप चाहें तो इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पदों की संख्या ज़्यादा नहीं है। कल्याण विभाग के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यालय हैं, यहाँ पर पद ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन पद हैं जरूर, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन ज़्यादातर जो पद होते हैं, मोस्ट ऑफ द पोस्ट, वो शिक्षा विभाग के ही अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। आपको शिक्षा विभाग पर क्लिक करना ही होगा, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन यदि आप इसके साथ कल्याण विभाग के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। आप चाहें तो दोनों विभागों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोनों की योग्यता सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। दोनों के लिए पेपर भी अलग अलग नहीं होता है, एक ही पेपर होगा और उसी पेपर से दोनों विभागों की मेरिट बनाई जाएगी। अब एक सवाल है कि अदर स्टेट वाले क्या SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं? तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ यदि आप जनरल के छात्र हैं, बिहार के OBC हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, SC ST हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहे वो इस पद के लिए फॉर्म भर सकता है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये है BPSC TRE 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालयों के लिए जो अर्हता है वो क्या है। दोनों की अर्हता एक साथ दी गई है। यदि शिक्षा विभाग का अर्हता अलग होता और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का योग्यता अलग होता तो दोनों की योग्यताएं अलग अलग दी गई होती। यानी कि ये जो योग्यता दिया गया है ये दोनों विभागों के लिए है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, शिक्षा विभाग और SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप पढ़िए, भारत का नागरिक। तो भारत का नागरिक यदि आप हैं तो आप इन दोनों विभागों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अदर स्टेट का कोई भी यहाँ पर चक्कर नहीं है, जनरल OBC SC ST का भी कोई चक्कर नहीं है। हर कोई दोनों विभागों के लिए फॉर्म भर सकता है, समस्या कोई भी नहीं होगी। इसके अलावा आप अलग अलग जो वर्ग है उसके लिए भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये 1 to 5 के लिए योग्यता दिया गया है, कौन कौन आवेदन करेगा। यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग और SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत जो विज्ञापन है 1 to 5 के लिए कौन योग्य है बताया गया है। दोनों की योग्यता एक साथ दी गई है, तो टेंशन नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यही एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देनी थी, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।